छत्तीसगढ़ में भाजपा के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अजय चंद्राकर एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक भाजपा के एक कार्यक्रम में जिसमें सदस्यता अभियान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, उसके मंच पर जब अजय चंद्राकर पहुंचते हैं तो वहां पर दिग्गज नेता बीजेपी के भी वहां पर मौजूद रहते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ में संगठन के तमाम लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। लेकिन उसके बीच में जब प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ में अजय जामवाल भी वहां पर रहते हैं, तब वहां पर अजय चंद्राकर को गमछा पहनाने की कोशिश डिप्टी सीएम करते हुए नजर आते हैं। और उसमें देखा जा रहा है वीडियो में कि वो गमछा उनको साइड से वो पहनाते हुए नजर आते हैं, वो गमछा भी सही तरीके से नहीं पहनते हैं। उसके बाद फिर वो जाकर कुछ देर तक अपने अन्य नेताओं से, प्रदेश अध्यक्ष और अजय जामवाल से वो बात करते हुए नजर आते हैं। और उस बात का वीडियो कांग्रेस ये कहकर सोशल मीडिया पर शेयर करती है कि एक जो खींच है वो बीच बीच में अजय चंद्राकर की नजर आती हुई नजर आती है, बीजेपी के लिए वो राहु हो गए हैं। इस तरीके का जो कमेंट है वो सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर लाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मंत्री बनाया जाना चाहिए था, वरिष्ठ नेताओं को, बीजेपी के पुराने दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है। ये लगातार कांग्रेस इस तरीके के आरोप भाजपा पर लगाती रही है, लेकिन अजय चंद्राकर इसको लेकर सफाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है ये पूरा मामला, वीडियो के जरिए देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर नेता। कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया है, यदि वह गलत है तो मीडिया को बुला के उस घटनाक्रम के बारे में पूरी डॉक्यूमेंट्री, पूरी कमेंट्री श्री अजय चंद्राकर जी खुद बता दें कि किस प्रकार से उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव उनको गमछा पहनाना चाहते थे, वे उनसे गमछा नहीं पहने, अपने आप को दूर बना लिए, उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा, भाव भंगिमा बता रही है। उसके बाद में श्री अरुण जामवाल को अपना उन्होंने मेमोरेंडम जो उनको स्मृति चिन्ह मिला था उसको नीचे रख के जामवाल जी को गमछा खोल के पहनाने की कोशिश की। जामवाल जी ने भी उनसे गमछा नहीं पहना। फिर इस प्रकार से जैसे छू करते हैं वैसे ही गमछा जबरिया माननीय किरण सिंह जी के गले में डाल के वो भाग गए। सारा घटनाक्रम साफ साफ दिख रहा है। यदि इसमें कहीं कोई चीज गलत है तो श्री अजय चंद्राकर जी खुद होकर बता दें कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। एक ऐसा नेता जो 4-5 बार विधायक रहा है, जो 3-3 बार मंत्री रहा है, जिसके अंदर में तमाम तरीके के संसदीय ज्ञान है, क्या मंच के आचरण का ज्ञान उनको नहीं है? क्या उप मुख्यमंत्री के साथ जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उनके साथ कैसा आचरण करना चाहिए इसका ज्ञान उनको नहीं है? या भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रभारी है, ये जो गमछा नहीं पहनना चाह रहे तो जबरिया उनको गमछा पहनाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये जामवाल जी उनसे गमछा क्यों नहीं पहन रहे थे? मान लो सम्मान में पहनाना चाह रहे थे। और उसके बाद में जिस प्रकार से उन्होंने, जैसे कबड्डी में छू करके रखते हैं, वैसे ही उन्होंने श्री किरण सिंह जी के गले में गमछा डाला है। अरुण साव जी ने कैसे गमछा उनके कंधे में फेंक के रखा है, ये अरुण साव जी के भी भाव भंगिमा से समझ आ रहा है और श्री अजय चंद्राकर जी के भी भाव भंगिमा से समझ आ रहा है। तो गलती आप करेंगे, जग हसाई आप करेंगे, अपने छीछा लेदर खुद करवाएंगे और विपक्ष को बोलते हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं। बड़े जालिम हो भैया आप तो। क्या है, कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज होती नहीं, और जिस पार्टी में संगठन नाम की चीज नहीं है उसमें कोई संगठनात्मक कार्य, उसकी भावनाएं उसको समझ में आएगी नहीं, है ना। इसलिए मैंने लिखा कि उनको राजनीति करने के लिए किसी मुद्दे की तलाश करनी चाहिए, और राजनीति करने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश और देश में मुद्दा विहीन हो चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको कहा है। आपके पास क्या सबूत है 2000 वर्ग मील में चीन ने कब्जा किया है उसका? तो ये फटकार खाने वाली पार्टी है न्यायालय से अपने मुद्दों पर, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में कई बार अंतरकला आया है, कांग्रेस के नेताओं में अंतरकला रही है, लेकिन इस बार अंतरकला को लेके आपको बार-बार घेर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। आपका वीडियो जारी करते हैं इसमें कुछ क्योंकि वाकई का भी जिक्र किया, उसके दौरान की वाकई का भी जिक्र किया। वो किसी भी चीज का उपयोग करें, कुछ भी करें, मैं बोला ना, मुद्दों की राजनीति वो कर नहीं सकते, उनके पास मुद्दों का अभाव है। रहा सवाल मेरे बारे में लिखने का, तो मैं एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य हूँ जिसमें अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है और देश हित के लिए काम करना सिखाया जाता है। उसमें वो लोग कभी नहीं समझ सकते जो एक परिवार के ताबेदार हैं वो ऐसी राजनीति को। तो ये ताबेदार सेवक लोग राजनीतिक विषय में न बोलें,
ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं तो या तो मानहानि होती है या कोर्ट की फटकार मिलती है उनको, तो इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हालांकि आपने सुना कि अजय चंद्राकर इस पर सफाई देते हुए साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से वो मंच पर जब चढ़े तो उन्होंने किन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपनी मां बताया, और उसके लिए सेवा काम करने को लेकर सम्मान की जरूरत नहीं है, इस तरीके की बातचीत होना नेताओं के बीच में बताया। हालांकि वो कांग्रेस को लेकर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के पास में कोई काम नहीं रह गया है, उनके पास में कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं, वो केवल मुंह और कागज की पार्टी रह गई है, वो केवल बोलते हैं और कागज दिखाते हैं लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं करते हैं। हालांकि अब अजय चंद्राकर की मुश्किलें हो सकता है इस मामले को लेकर बढ़ती हुई नजर आए, लेकिन संगठन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात भी लगातार कांग्रेस कह रही है। बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात लगातार कांग्रेस कह रही है। इसका कितना नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा ये भी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।